हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 के ईवीएस की वर्कशीट नंबर 164 बी। आप जानते हैं कि सोमवार को अब आपकी दो वर्कशीट आ रही है, तो यह 164 बी है और 164 ए में आप हिंदी की वर्कशीट को पढ़ेंगे। तो आज की वर्कशीट का जो स्रोत है वह है लुकिंग अराउंड और यूनिट 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे जल प्रदूषित होता है, मतलब गंदा होता है, एवं ऐसी गतिविधियों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न एक है कि आइए अब हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनसे जल दूषित हो रहा है। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ नदी में कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कुछ बर्तन धो रहे हैं। इस तरह की बहुत से यहाँ मवेशी धोई जा रही है। तो ऐसे बहुत से काम किए जा रहे हैं जिससे नदी का जल प्रदूषित होता है, गंदा होता है। तो इसे रोकने का उपाय ये है कि हमें ऐसे काम नदियों में नहीं करने चाहिए। उसके बाद दूसरे चित्र में आप देखिए कि एक बच्चा है और नदी में कूड़ा करकट डाल रहा है। तो कूड़ा करकट डालने से क्या होता है, नदी का पानी दूषित होता है। और जब हम इस तरह के पानी का उपयोग करेंगे तो वह दूषित चीज़ हमारे शरीर के अंदर भी आ जाएगा, या फिर नदियों में जो जलीय जीव रहते हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से हमें नदियों में कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। और फिर प्रश्न 3 है, यहाँ चित्र 3 है कि नदियों में आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पदार्थ इसमें घुल रहे हैं। इससे क्या होता है कि नदी का पानी बिल्कुल दूषित हो जाता है और नदी में रहने वाले जीव जंतु उस दूषित पानी से मर जाते हैं। तो हमें फैक्ट्रियों के गंदे पानियों को भी नदी में नहीं बहाना चाहिए। और यहाँ चित्र नंबर 4 है कि शहर का जो नाला होता है उसका जो पानी होता है वह भी हम लोग नदी में या तालाब में डायरेक्ट गिरा देते हैं। तो यह काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत गंदे गंदे पदार्थ बहकर आते हैं और वो पानी को गंदा कर देते हैं। तो इस तरह के पानी के प्रयोग से हमारे अंदर भी बहुत सारी गंदगी चली जाती है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अब हम जान चुके हैं कि जल प्रदूषित कैसे होता है। इन सभी चित्रों के माध्यम से हमने जान लिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि दूषित जल के बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे दूषित जल पीने से बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे डायरिया अर्थात अतिसार। यह रोग दूषित भोजन खाने से अथवा दूषित जल पीने के कारण होता है, डायरिया रोग। इसमें रोगी को लूज मोशन मतलब पतला पैखाना होने लगता है और रोगी बार बार शौच जाता है। लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है। सिर दर्द और शरीर में थकान भी महसूस होती है तथा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बार बार शौचालय जाने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और व्यक्ति बहुत ही कमजोरी महसूस करता है। अगर इसका इलाज सही समय पर ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो आइए डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानने के लिए रिंकू की कहानी पढ़ते हैं। यहाँ रिंकू की कहानी है, इससे हम लोग डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानेंगे। 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी। वह बार बार शौच भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई, मतलब कि उसको बुखार था, कमजोरी उसको महसूस हो रही थी और वह बार बार शौच जा रहा था। तो उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया मतलब अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया कि रिंकू को ओआरएस दें और यदि ओआरएस उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल बनाकर पिलाती रहें और बिल्कुल हल्का खाना दें। इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा और वह अच्छा महसूस करने लगेगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देशानुसार नमक चीनी का घोल पिलाया और उसे हल्का खाना दिया।
अभी रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो बच्चों यह है रिंकू की कहानी, और इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह रिंकू को डायरिया हो जाता है, और डायरिया का लक्षण दिखता है कि उसके शरीर में कमजोरी हो जाती है और वह बार बार शौच जाता है। तब अब यहाँ प्रश्न 2 है कि आइए बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद अब हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ है जैसे रिंकू को कौन सा रोग हुआ था, तो रिंकू को डायरिया हुआ था। डायरिया हो गया। इस रोग के क्या लक्षण हैं, तो डायरिया रोग के लक्षण आपने पढ़ा है कि बार बार शौच जाना पड़ता है, और पहले कमजोरी, इसका लक्षण तो सबसे पहला होता है कमजोरी और बार बार शौच जाना। कमजोरी और बार बार शौच जाना। इसके बाद प्रश्न 3 है, यह रोग होने पर रोगी को क्या देना चाहिए, तो यह रोग होने पर रोगी को ORS और हल्का खाना देना चाहिए जो तुरंत पच सके, हल्का भोजन। ओके। अब है माँ ने रिंकू को किस चीज का घोल बना कर दिया, तो माँ ने रिंकू को नमक चीनी का घोल बना कर दिया। नमक चीनी। ठीक। अब यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ दूषित जल से होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में चर्चा करें। तो बच्चों अभिभावक बच्चों के साथ होने दूषित जल से होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में बताएंगे। और इसी के साथ आपकी ये EVS की वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।